Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. हे मेरे पिता, तुम जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा करा है इसी तरह तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य महिमा और पराक्रम सदा तेरा ही है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम आपकी हजूरी में आते हैं मेरे प्रभु जी, आपकी हजूरी में आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद। सबका स्वागत करते हैं इस लाइव स्ट्रीम पर। आप सभी का स्वागत है और सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद मेरे खुदा। रब शखलरिया बरसे ले रे खेले रिंदरा बासे खेले रे बेशे खेले रिया बरसल रिंदरा हंदरा खेले रे बेशे खेले रे रिया रस रहंदला रबे रे खेले सालारा बरे खेले रे बेशे खेले रिया बरा सालारा खंदला रहा दर ले खेले रे बेसे ले रे बेशे खेले रे बिया बरा सालारा रबा रखा लरंदला रहा से खेले रे बेश। सबका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। आइए अब हम वचनों की ओर चलते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना उसकी 14 और उसकी 27 को निकालेंगे। अगर किसी के पास बाइबल है तो प्लीज़ वो बाइबल निकालें। यूहन्ना 14 और उसकी 27। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यूहन्ना 14 और उसकी 27। थैंक यू लॉर्ड। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तो देता हूँ, जैसे संसार देता है। कैसे होगा? हाँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखिए यूहन्ना 14 उसकी 27 में लिखा है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। देखिए परमेश्वर ने इस संसार से जब विदाई ली थी और जब परमेश्वर उठा लिए गए थे जिंदा, तो परमेश्वर ने जाते वक्त ये वचन हमारे लिए बोले थे कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। परमेश्वर ने बोला था कि मैं अपनी शांति, जैसे वो शांत रहे, जैसे उन्होंने शांति के साथ सारे धरती पर जिस तरह से कार्य किए, वो सारे कार्य जो परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में करने का हमसे वायदा किया है कि वो सारे कार्य तुम्हारी ज़िंदगी में होंगे, वो सब तुम कर सकते हो जो मैं किए जाता हूँ। तो इसलिए उन्होंने अपनी शांति, जैसे वो शांत है, वो शांत मन, वो शांति जो ये संसार हमें नहीं दे सकता है ना, क्योंकि इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, इतनी टेंशनों भरी ज़िंदगी में, इतनी टेंशनें, इतनी भाग दौड़ इस संसार में है, इतना मतलब जैसा कि आप अंत के दिनों में देख रहे हैं कि जो अभी संसार में हो रहा है। जब हम न्यूज़ भी देखते हैं, अब तो हमारा न्यूज़ भी देखने का मन नहीं करता है। इवन जब हम न्यूज़ देखते हैं तो हम वो न्यूज़ भी देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि इस तरीके की न्यूज़ हमें सुनने को मिलती है। जगह जगह पर इस तरह की लड़ाइयाँ, झगड़े, मार पीट, जैसा कि अभी लास्ट श्रद्धा का कोई ऐसे कुछ मिस्ट्री हुई थी,
हत्याकांड जो हुआ है उसके बारे में जब हम बार बार सुनते हैं तो हम खुद अशांत होने लगते हैं, है ना। तो देखो चारों तरफ क्या चल रहा है, हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, हर जगह लड़ाई, हर जगह झगड़े, हर जगह मतलब एक दूसरे के साथ मार काट चल रही है। तो ये सब मतलब हमें ना हमारे जीवन में हमारे मन को उथल पुथल कर देते हैं। तो इसीलिए जब हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं और परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, तो ये सारी अशांति, सारी हमारे आसपास के जितने भी झगड़े हैं, जो भी हैं, दंगे फसाद हैं, ये हमारे मन को अशांत नहीं होने देते। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि ये सारी चीज़ें अंत के समय में होनी ही है, ये सारी चीज़ें अंत के समय में चलनी ही चलनी है। तो अंत में ये सारी चीज़ें होंगी, है ना। जैसा कि हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में ये सारी जो घटनाएं हैं, ये सब कुछ दे रखा है कि अंत के समय में क्या होगा, कैसे लोग एक दूसरे को मार काट करेंगे, कैसे मतलब देश चढ़ाई करेगा, ये सारी चीज़ें उसमें दे रखी हैं, उसमें दिया गया है। तो उसे पढ़ते हैं तो हम पहले से ये सोच के निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ यार ये तो लास्ट में होना ही है। क्योंकि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, जो लोग परमेश्वर के वचनों को नहीं जानते, उनके लिए ये सब होना एक आम बात है। लेकिन जो हम विश्वासी लोग हैं, जो हम परमेश्वर में चलने वाले लोग हैं, परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं इन सभी चीज़ों को पार करने में। देखो परीक्षाएं तो आएंगी हमारे जीवन में, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम परीक्षाओं में नहीं पड़ोगे, क्योंकि बहुत से लोग विश्वासी हैं, बहुत से लोग मसीह में हैं, वो ये सोचकर पीछे हट गए हैं परमेश्वर से कि जब हम परमेश्वर में आ गए हैं तो अब हमारे ऊपर इतनी दिक्कतें क्यों, हमारे ऊपर इतनी परेशानियां क्यों। तो वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पर परेशानियां तो आएंगी, तुम्हारी परीक्षाएं तो होंगी, लेकिन दूसरे लोग उन परीक्षाओं में गिर जाएंगे लेकिन वो उठ नहीं पाएंगे, लेकिन तुम गिरोगे भी लेकिन फिर उठ खड़े होगे, है ना। तो वो जो परेशानियां हैं, वो जो दुख है, वो हमेशा के लिए तुम्हारे जीवन में नहीं आएंगे। ये जो भी दिक्कतें, जो भी परेशानियां, वो हमेशा के लिए नहीं रहेंगी, वो कुछ समय के लिए आएंगी। लेकिन आप फिर जितनी आपने परेशानियां झेली हैं, जितनी परेशानियां आपके ऊपर आई हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपको आनंद फील होगा, उससे कहीं ज़्यादा आप आनंदित होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप गिर गए तो आप पड़े रहोगे, गिरे रहोगे, आप कभी उठ नहीं सकते। जैसा कि हम और लोगों को देखते हैं कि जो गिर जाते हैं वो दोबारा उठ नहीं पाते हैं, फिर वो परेशानी में आकर कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, कोई नहर में छलांग मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो देखिए हम लोग जो परमेश्वर पे विश्वास करने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, उनके वचनों को जानते हैं, हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाते जब हम पर परेशानी आती है, तो बल्कि हम अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ा देते हैं, हम परमेश्वर में और गहराई से चलने लगते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे पर कोई परेशानी आती है तो हमें ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारी ही प्रार्थनाओं में कोई कमी रह गई होगी, कहीं ना कहीं हम में ही कोई कमी है। क्योंकि देखो परमेश्वर में तो कोई कमी हो ही नहीं सकती, है ना। तो हम में ही कहीं ना कहीं, हमारी प्रार्थनाओं में, दुआओं में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, जिसकी वजह से वो परेशानियां, वो शैतान की युक्तियां हमारे जीवन में काम करती हैं। तो वो शैतान की युक्तियां हमारे जीवन में काम ना करें, तो जैसे ही परेशानी हमारी लाइफ में आती है, जैसे ही कोई दिक्कत हमारी लाइफ में आती है, तो उस टाइम पर हमें अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाने की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर के वचनों पे चलने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा, जहां हम आधा घंटा अगर हम बाइबल पढ़ते हैं या 1 घंटा बाइबल पढ़ते हैं, हमें उसे दुगना कर देना चाहिए। क्योंकि देखो शैतान तो हर जगह से हमें रोकने की कोशिश करेगा, वो हमारे मन में बुरे बुरे विचार भी लाएगा, वो हमारे मन को कठोर भी करेगा परमेश्वर के प्रति। यार हम तो इतने वो हो गए, हम तो मैं कहना चाहूंगी सबको कि जैसा भी है, देखो परमेश्वर कभी भी हमें गिरा नहीं रहने देगा। बस हमें परमेश्वर में विश्वास दिखाने की ज़रूरत है, परमेश्वर में चलने की ज़रूरत है, परमेश्वर के वचनों में चलने की ज़रूरत है। और ऐसा जो परमेश्वर के वचन दिए गए हैं वो ही जीवित हैं, वो जीवित परमेश्वर के जीवित वचन हैं। तो हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर एक सच्चा परमेश्वर है। उसने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचनों को अहमियत दी है। जैसे ही हम उनके वचनों को शैतान के ऊपर बोलते हैं तो शैतान भी परमेश्वर के वचनों से घबराता है,
वो नहीं चाहता कि हम वचनों में बढ़ें, वो नहीं चाहता कि हम प्रार्थनाओं में बढ़ें, क्योंकि उसे पता है कि अगर हम प्रार्थनाओं में बढ़ जाएंगे, हम वचनों में बढ़ जाएंगे, तो हम परमेश्वर तक पहुंच जाएंगे। परमेश्वर जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा, तो वो कभी नहीं चाहेगा वो बुरे बुरे ख्याल, बुरी बुरी युक्तियाँ, बुरी बुरी चीज़ें हमारे मन में डालेगा, जिससे कि आज मैं बहुत से विश्वासियों को देखती हूँ कि वो बदल चुके हैं, वो परमेश्वर से हट चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगता है कि क्योंकि कोई भी इंसान आज मेहनत नहीं करना चाहता, वो नहीं चाहता कि जो है हमें मेहनत करनी पड़े। वो सब के सब अपने पास्टरों पर डिपेंड है। वो चाहते हैं कि बस हमारा पास्टर आए और हमारे सिर पे हाथ रखे और हमारे जो है छू मंतर, हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी दिक्कतें हैं, वो छू मंतर हो जाएं। मतलब खुद से इंसान कुछ नहीं करना चाहता, जबकि परमेश्वर ने कहा है अपने वचन में कि निरंतर प्रार्थना में बड़े रहो, है ना, बढ़ते जाओ और बने रहो। तो वो क्यों कहा है? वो इसलिए कहा है कि कभी ऐसा ना हो कि तुम्हें प्रार्थना में ना पाकर, तुम्हें वचनों में ना पाकर शैतान तुम पर अटैक करे, है ना, तुम्हारे जीवन पर अटैक करे, तुम्हारे जॉब में अटैक करे, तुम्हारे बिजनेस में अटैक करे। क्यों? क्योंकि जब वो तुम्हें खाली पाएगा ना, जब तुम्हें वचनों से भरा हुआ नहीं पाएगा, तो वो तुम पर अटैक करेगा। तो इसीलिए वचनों में बने रहिए, परमेश्वर में चलते रहिए, जब भी आपको वक्त मिले, जब भी आपको मौका मिले। देखिए, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप परमेश्वर के भजन सुनिए, परमेश्वर के भजन सुनिए, परमेश्वर के वर्शिप सॉन्ग सुनिए, और जैसे ही वक्त मिले निरंतर, ये नहीं है परमेश्वर ने हमें कोई फाउंडेशन नहीं रखी है कि आपको सिर्फ एक जगह बैठ के ही प्रार्थना करनी है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं हर वक्त, ऐसा कोई समय नहीं जाता जब मैं प्रार्थना में नहीं रहती। इवन मैं चलते फिरते, खाना बनाते और उठते बैठते, सोते हुए भी मैं प्रार्थना में रहती हूँ। मतलब आत्मा प्रार्थना में बने रहें आप लोग, ठीक है, आत्मा में आप लोग प्रार्थना में बने रहें, जिससे कि ये होगा कि देखो, हमें ये लगता है कि परमेश्वर हमारी नहीं सुनता, लेकिन हम जो प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं ना, परमेश्वर हमारी एक एक प्रार्थना को सुनता है, एक एक प्रार्थना को सुनता है। और जब हम वचनों के थ्रू प्रार्थना करते हैं, जब हम वचन बोलते हुए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपने वचन में ये लिखा है कि हमसे ये वायदा किया है, आपने हमसे ये वायदा किया है, हमारी जिंदगी में ये वायदे पूरे करिए, आप हमारी जिंदगी में ये जो वचन है ये पूरे हों परमेश्वर। जब आप वचनों के साथ प्रार्थना करते हैं तो वचनों, परमेश्वर क्या अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करता है परमेश्वर। क्यों? क्योंकि वो वचन सुनना ज्यादा पसंद करता है। परमेश्वर वचन सुनना ज्यादा पसंद करता है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप देखिए, परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा वचनों को अहमियत दी है। तो जब हम वचनों के साथ प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर जो है वो हमारी सुनता है। क्यों? क्योंकि उसे वचन बहुत प्रिय है। वो चाहता है कि हम वचनों के थ्रू परमेश्वर से बात करें। जैसे यीशु मसीह जब धरती पर आए थे तो वो मतलब सिंपल तो बात करते ही नहीं थे, और जब भी उन्होंने बात किया, पूरी बाइबल पढ़िए, जब भी उन्होंने बात किया तो दृष्टांतों में बात की है ना, कहावतों में बात की है। जैसे जैसे हमने बाइबल में पढ़ा है कि कैसे उन्होंने अपने चेलों से बात की, कैसे उन्होंने कलीसिया में बात की, तो उन्होंने दृष्टांतों के साथ ही बात की। तो ऐसे ही हमें भी, जब हम किसी से बोलते भी है ना, जब हम किसी से मिलते हैं, तो हमें परमेश्वर के वचनों के थ्रू लोगों से बातें करनी चाहिए कि देखो हमारा प्रभु ये कहता है, हमारे प्रभु ने इस वचन में ये बात की है। हमारा प्रभु, जब कोई दुखी आपके साथ बात करता है, कोई परेशान इंसान आपसे बात करता है, तो हमेशा उसके साथ बात जब भी करें तो वचनों के थ्रू करें, ताकि जो वचन आप उसे सुना रहे हैं उसके कानों में पड़े और वो वचन ही उसे हील करे, क्योंकि वचन ही है हमारी जिंदगी में जो हमें हील करता है ना। इसीलिए परमेश्वर ने हमें वचन दिए, हमें परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि हम वचनों पर चलें और प्रार्थना में, निरंतर प्रार्थना में बने रहें। निरंतर मतलब हर वक्त मतलब सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर वक्त हम प्रार्थना में लगे रहे। और ये जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ बक 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 करनी है, नहीं, हमें बोल कर नहीं, हम मन में भी प्रार्थना में लगे रहे, मन में लगे रहे। हम कहीं ऐसा होता है कि हम नहीं बोल पाते, तो हम मन में लगे रहे। हम ऑफिस में हैं या कहीं ऐसी जगह है जहां हम बात मुंह से नहीं बोल सकते, तो हम मन में प्रार्थना में लगे रहे, मन में परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। जहां हम इधर उधर लोगों से बातें करते हैं, लोगों से बात करने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, हम प्रार्थना में लगे रहे ना। हम ज्यादा किसी से क्यों बात करें? जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हर वक्त हमारे साथ है, तो हमें उससे बात करनी चाहिए। अपनी परेशानियों के बारे में, दूसरों की परेशानियों के बारे में हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, ताकि परमेश्वर और गहरी युक्तियों के साथ हम पर प्रकट हो और अपनी युक्तियों को हम पर प्रकट करे, ताकि
पता चल सके कि हमारे जीवन में परमेश्वर की क्या योजना है, हमारे जीवन में परमेश्वर क्या परमेश्वर क्या चाहता है। तो हम निरंतर 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 हमें प्रार्थना में बने रहना है। और सबसे मेन बात, अगला वचन मैं आपको बताती हूँ, मत्ती उसकी 7 और उसकी 1 में लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाएगा। देखिए, दोष मत लगाओ। हमेशा हम क्या करते हैं, हम एक चीज भूल जाते हैं। जब भी हमें कोई कुछ भी कहता है, कोई अपशब्द बोलता है या कुछ भी कहता है, एनीथिंग, कुछ भी कहता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसे पलट के वार करते हैं, हम उसे पलट के जवाब देते हैं। जबकि हम उस टाइम पे ये भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर कहता है दोष मत लगाओ, क्योंकि अगर तुम किसी पे दोष लगाओगे तो सामने वाला भी तुम पर दोष लगाएगा, है ना। तो हमें दोष नहीं लगाना है किसी पे। हमें उस वक्त, उस जगह पर, उसी घड़ी हमें उस बात को परमेश्वर के हाथ में दे देना चाहिए कि परमेश्वर, अब तू ही हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है और तूने ही न्याय करना है। मैं इसे पलट कर जवाब नहीं दूंगा या दूंगी। हमें कोई जरूरत नहीं है किसी को भी पलट कर जवाब देने की। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो हर वक्त हर घड़ी हमारे साथ है। जब वो हर वक्त हर घड़ी हमारे साथ है तो हमें किसी को भी जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी सफाई पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें कोई ज़रूरत नहीं कि हम किसी के सामने अपनी सफाई को पेश कर सके, क्योंकि जब हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, उसके वचन जीवित हैं, तो हम क्यों किसी पर दोष लगाएं। अगर अगला कोई इंसान हम पर दोष लगाता है तो उसे लगाने दो। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानता। अगर वो परमेश्वर के वचनों को जानता हो या परमेश्वर के वचनों पर चलता हो या परमेश्वर को कभी उसने सुना हो, तो शायद वो ऐसा काम ही ना करे, है ना। तो हम जो विश्वासी लोग हैं, खासकर जो हम विश्वासी लोग हैं, जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया है ना। जैसे कि आपने लास्ट में जब परमेश्वर जब मरकर जी उठे थे और जब उन 11 चेलों को जब परमेश्वर ने दर्शन दिए थे तो थोमा वहां पर नहीं था। तो उस टाइम पे उसने विश्वास नहीं किया कि हाँ भाई परमेश्वर जी उठे। तो देखो, परमेश्वर भी विश्वास को परखता है। तो थोमा वहां नहीं था क्योंकि उसका विश्वास कमजोर था, क्योंकि वो वचन भूल गया था कि परमेश्वर ने कहा था कि क्योंकि परमेश्वर ने बोल कर गया था कि मैं गाड़ा जाऊंगा, मारा जाऊंगा और तीसरे दिन फिर जी उठूंगा। तो वो चीज उनके दिमाग में, उनके माइंड में उस टाइम नहीं रही, इसीलिए उसने विश्वास नहीं किया। जब 11 लोग इसको ये कह रहे कि हमने परमेश्वर को देखा, तो थोमा एक अकेला था जिसने कहा नहीं, जब तक मैं उसके हाथों में उंगलियां डालकर नहीं देख लूंगा, उसके जो पसलियां हैं उसमें उंगली डालकर नहीं देख लूंगा, जब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। एक विश्वास एक बहुत 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 बड़ी बात है। तो हमें विश्वास दिखाना है परमेश्वर में, क्योंकि जीवित परमेश्वर है। वो जीवन देता है सबको, वो मुर्दों को जिंदा करता है, अंधे देखते हैं, कोढ़ी पाकशाप किए जाते हैं। तो कैसे हम दूसरों को जवाब दें, कैसे हम दूसरों पर दोष लगाएं, जब हमारा खुद का परमेश्वर जिंदा है, वो खुद जवाब देगा। तो इसीलिए हमें ना किसी की निंदा करनी है, ना किसी को हमें बुरा बोलना है, ना किसी के लिए हमने चुगली करनी है, हमें कुछ नहीं करना। हमें सिर्फ परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहना है, परमेश्वर के वचनों में बने रहना है। जितना हम परमेश्वर के वचनों में बने रहेंगे, जितना हम परमेश्वर में बने रहेंगे, उतना ही परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता रहेगा और हमारे जीवन को आगे बढ़ाता रहेगा, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को। देखो, कहते हैं ना, सबसे पहले हम अपने परिवार को सुधारें, सबसे पहले हमारे परिवार के जीवनों में कार्य हों, तभी हम आगे किसी को बता सकते हैं परमेश्वर के बारे में। हम क्या करते हैं, हमारे जीवन तो वैसे के वैसे ही रहते हैं, वैसे ही चुगलियाँ, वैसे ही सब कुछ, लेकिन हाँ हम ये कह देते हैं हाँ हम परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर को मानते हैं, हम परमेश्वर में बहुत विश्वास रखते हैं। तो जैसा कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम लोग बहुत से हो जो मुझे धोखा देते हो। तो बहुत लोग हैं जो मुझे धोखा देते हैं और हे प्रभु करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो अंदर से चेंज नहीं हुए हैं, वो अंदर से वैसे के वैसे ही हैं, बस मुंह से हे प्रभु करते हैं। तो हमें मेन अंदर से चेंज होना है, अपने मन को चेंज करना है। जब तक हम अपने मन को चेंज नहीं करेंगे, उसमें प्रभु का प्यार, प्रभु की शांति जब तक नहीं बसाएंगे, जब तक, क्योंकि मैं जहां तक मानती हूँ, मेरा परमेश्वर ये कहता है, जो कहता है कि एक दूसरे में यीशु मसीह को देखो। हमें एक दूसरे में यीशु मसीह को देखना है।
हमें ऊपर नहीं देखना, हमें इधर नहीं देखना, हमें उधर नहीं देखना, हमें एक दूसरे में देखना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम ही मेरा मंदिर हो, तुम ही मेरा मंदिर हो, मैं तुम में वास करता हूँ। तो जब वो हम में वास करता है, हम उसके मंदिर हैं, तो हम इधर उधर क्यों ताके? हम क्यों अपने मन को किसी की निंदा करके, कुछ गलत करके, कुछ गलत अपशब्द बोलकर हम उस मंदिर को गंदा करें, है ना? तो परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर कहता है एक दूसरे से प्रेम करते रहो, एक दूसरे का साथ देते रहो, एक दूसरे में बने रहो, एक दूसरे की गलतियों को माफ करते रहो। तो हमें क्या करना है? अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, सामने वाले से कोई गलती हो जाती है, तो हमें माफ करना है। हमें माफ करने वाला जीवन व्यतीत करना है। हमें हर वक्त, हर घड़ी, हर उस इंसान को जिससे गलती होती है, जो अपशब्द बोलते हैं, जिससे गलती, हमें सिर्फ उन्हें माफ करना है, ताकि हमारा परमेश्वर, अगर हम किसी को माफ करेंगे तो हमारी गलतियां, हम ये नहीं कहते कि हम गलतियां करते हैं, हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर, जब हम किसी दूसरे को माफ करते हैं ना, तो झट से हमारा परमेश्वर हमारी जो भी गलती होती है उसे फटाक से माफ कर देता है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है कि दूसरों को माफ करो, दूसरों को आप माफ करते रहो। दूसरों को जितना आप माफ करोगे उतना ही आपके जीवन में काम होते जाएंगे। जितना आप दूसरों के लिए ईर्ष्या रखोगे मन में और गलत व्यवहार रखोगे मन में, उतना ही आपका आदर कम होगा, आपका सम्मान कम होगा। कहते हैं ना, जैसा आदर हम खुद से चाहते हैं कि लोग हमसे हमारा आदर करें, ऐसे ही तो सामने वाला इंसान भी चाहता है कि सामने वाला इंसान भी हमसे आदर में बात करे। हम जब एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, प्रेम भाव रखते हैं, तो परमेश्वर हर वक्त हमारे साथ है। हम जो बोलेंगे वो हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैंने अब तुम्हारे मुंह में सामर्थ्य दे रखी है, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही तुम्हारे जीवन में होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मुंह ही है, तुम्हारी जीभ है जो सामर्थी है। लोगों को नहीं पता, बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता कि वो अपने मुंह से बहुत से अपशब्द निकाल देते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो अपने मुंह से निकालते हैं। वो कोई गाली निकालता है, कोई किसी को बुरा बोलता है, कुछ भी बोलता है। तो देखो, ये जुबान ही है हमारी जो हमें सही रास्ता भी चुनने पर मजबूर करती है और हमें गलत रास्ते पर भी लेकर जाती है। हम गलत रास्ते पर भी चलते हैं। किसके द्वारा? इस जुबान के द्वारा। हम किसी को गलत बोलते हैं, गलत भावना रखते हैं, गलत युक्ति रखते हैं किसी के लिए। तो देखो, सबसे मेन जो हमारा है, हमें क्या चीज़ वश में करनी है? हमें अपनी जुबान को वश में करना है। हमें अपनी जुबान, जब तक हमारी जुबान हमारे वश में नहीं होगी, हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। हम चाहे जितना मर्जी वचन सुनाते रहें, जितना मर्जी हम किसी को कुछ भी बोलते रहें, लेकिन ये कि पता चले हम किसी के मुंह पर तो कुछ है लेकिन उसकी पीठ पीछे कुछ है। तो इसीलिए हम जैसे सामने हैं वैसे ही पर्दे देते ना, जैसे हम लाइफ पर हैं वैसे ही हमारी जिंदगी लाइफ के बाद भी होनी चाहिए। तो इसीलिए जैसा हम यहाँ पर दिखाते हैं, अपने आप को शो करते हैं, हमारी ज़िंदगी भी वैसी ही होनी चाहिए। वैसे ही हम वचनों में बने रहने चाहिए, परमेश्वर में बने रहने चाहिए और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते रहने चाहिए, जिससे कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम करे और हमारे साथ साथ उन लोगों का भी भला हो जो हमारे साथ बने हुए हैं। जो जैसे हम कई जॉब पर जाते हैं या हम कोई बिजनेस करते हैं, हमारे साथ कितने लोग जुड़े होते हैं, है ना? कितने लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, है ना? तो हमें परमेश्वर के बारे में उनको बताना है कि ताकि अगर उनकी ज़िंदगी में कोई भी दुख, कोई भी हो, वो सिर्फ वचन के द्वारा ही, वचनों के द्वारा वो हील हो और परमेश्वर पर वास करें, परमेश्वर पर विश्वास करें। तो हमें उन्हें वचनों को सुनाना चाहिए। हम क्यों अपना मुंह बंद करके रखें? हमें परमेश्वर कहता है तू अपना मुंह खोल, मैं तेरा मुंह अपने वचनों से भर दूंगा। तो जब हम किसी के आगे मुंह खोलेंगे नहीं, परमेश्वर की महिमा ही नहीं करेंगे किसी के आगे, तो हम वचन, कई लोग कहते हैं हमें वचन याद नहीं होते, हम वचन भूल जाते हैं। वचन कैसे भूल जाते हैं? जब हम सही युक्ति के साथ, सही समय पर और सही तरीके से अगर वचन को रीड करते हैं और वचन में बने रहते हैं, तो हम कभी भी वचन नहीं भूलते। जहाँ हम वचन भूल भी जाते हैं तो हमारा परमेश्वर जो हमारे साथ है वो उस वचन को याद दिलाने में हमारी मदद करता है। हमें पता भी नहीं होता कि कई बार हम, ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमें क्या बोलना है, लेकिन अपने आप वचन हमारे मुंह से निकलते हैं
क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जिसको हम वचन सुना रहे हैं वो इंसान हील हो, उसकी ज़िंदगी में काम हो। तो हमें हर वक्त वचन में बने रहना है। हमें ये हवाला नहीं देना है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं होता, हम रात को आते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, हमारी नींद पूरी नहीं होती, हम सो नहीं पाते, हमसे प्रार्थना नहीं हो पाती। कई लोगों की बात होती है, हमसे क्या करें पास्टर जी, हमसे तो प्रार्थना ही नहीं होती, हम बहुत कोशिश करते हैं पर हमसे प्रार्थना नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आपका माइंड जो है वो एक जगह स्थिर नहीं है। जब तक हमारा माइंड एक जगह स्थिर नहीं होगा, है ना, जब तक हम एक जगह अपने माइंड को सेट नहीं कर लेते तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम बाइबल तो पढ़ेंगे लेकिन वो बाइबल सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगी, एक कहते हैं ना एक स्टोरी बुक बनकर रह जाएगी। जब तक हम उसे सही मायने में और सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम उसे ये लगाकर नहीं पढ़ेंगे कि नहीं ये सारी चीज़ें हमारे साथ हमारे जीवन में हो रही है, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में। अच्छा, जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं, अच्छा तो उस टाइम पे ऐसे हुआ करते थे, ऐसे याजक हुआ करते थे, ऐसे लोग परमेश्वर को मानते थे, इज़राइल को परमेश्वर ने ऐसे बचाया। तो हमें वो बहुत ही गहराई के साथ हमें उन वचनों को पढ़ना है, गहराई में जाकर हमें उस वचनों को हमें ग्रहण करना है। तो जब तक हम उसे स्टोरी की तरह नहीं, देखो कॉलेजों में भी बाइबल पढ़ाई जाती है, नहीं तो हर जगह बाइबल, बहुत से लोग हैं जिन्होंने बाइबल पढ़ी है लेकिन उन्होंने सिर्फ एक स्टोरी की तरह पढ़ी है कि चलो स्टोरी पढ़ ली, हो गया, हाँ ठीक है, हम जानते हैं यीशु मसीह कौन थे, कैसे सूली पर चढ़े, क्या हुआ, उनको सिर्फ इतना पता है। बट उन्हें उनकी सच्चाई और उसकी सच्चाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानते नहीं, उन्होंने पवित्र आत्मा का टेस्ट नहीं चखा, उन्हें नहीं पता कि पवित्र आत्मा क्या चीज़ है, पवित्र आत्मा है क्या। जिसने पवित्र आत्मा का टेस्ट नहीं चखा, जिसे पवित्र आत्मा के बारे में नहीं पता, तो उसके लिए तो महज एक स्टोरी है, महज एक ये है कि हम पढ़ रहे हैं बस, ठीक है। क्योंकि मैं आपको अपने जीवन की जो गवाही है वो देती हूँ। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने बाइबल को पढ़ा था, तो फर्स्ट टाइम जब मैंने बाइबल को पढ़ा तो वो सिर्फ उत्पत्ति थी। उत्पत्ति जब मैंने पढ़ी थी तो उत्पत्ति पढ़ते पढ़ते ही मेरे जीवन में कुछ ऐसा मुझे ऐसा लगने लगा अंदर से जैसे परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ कभी ऐसा होगा कि मैं एक बुक पढ़ते पढ़ते रो पड़ूंगी, या एक ऐसी वर्स पढ़ के रो पड़ूंगी जो ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर मुझे से ही बात कर रहे हैं। मेरे लिए ही ये बुक आई और मेरे लिए ही ये वचन आया परमेश्वर का, और वचन ये परमेश्वर ने मुझे ही दिया है और परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं। और उस टाइम पे मेरे आंसू मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि मैं क्यों रो रही हूँ, कारण क्या है रोने का, मुझे नहीं पता। और मेरे आंसू बहते जा रहे थे और मैं पढ़ती जा रही थी बाइबल को, और मेरे आंसू बह रहे थे। क्योंकि जब मैंने बाइबल को मंगाया था, मैंने अमेज़न से बाइबल को मंगाया था सिर्फ पढ़ने के लिए कि भाई ऐसा क्या है। क्योंकि मैं यूट्यूब पे जब मैं इन सारी चीज़ों को देखती थी तो मुझे लगता था यार नहीं, ये सब झूठ है, कुछ नहीं होता, ये हीलिंग वीलिंग ये कुछ नहीं होती, ये सब झूठ है, ये सब अलग बातें हैं, ये सब का कमाई का जरिया है, कुछ नहीं है ये। मैं आपको अपने जीवन की बात बता रही हूँ। देखो, हम सब पापी हैं, हम सब पाप करके परमेश्वर ने हमें चुना है ना। हम पापी थे, हमें क्षमा करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। तो मैं ये नहीं कहती कि हमारे जीवन में पाप नहीं थे, सबके जीवन में पाप है। जो इस धरती पर आया, जिसने इस धरती पर पांव रख दिया, समझ लो वो पापी है। चाहे वो कैसे भी पाप करे, चाहे वो झूठ बोलकर करे, चाहे किसी की निंदा करके करे, चाहे किसी की चुगली करे, चाहे किसी को बुरा भला बुरे मारे काटे, वो सब पापी है। तो परमेश्वर ने कहा इस धरती पर ऐसा कोई भी नहीं जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। तो हम मानते हैं, हम इस बात को मानते हैं कि हमारे जीवित परमेश्वर ने अगर बोला है कि इस धरती पर कोई ऐसा इंसान नहीं जिसने पाप ना किया हो। इवन एक छोटा सा बच्चा, वो भी पाप करता है, वो भी झूठ बोलता है। वो झूठ बोलना कहाँ से सीखता है? वो झूठ बोलना कहते हैं कि माँ के पेट से ही, वो जब माँ के गर्भ में आ जाता है तभी से ही झूठ बोलना, झूठ इतना सुन लेता है वो। कहते हैं ना कि जब बच्चा माँ के गर्भ में हो तो उसे, माँ को ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे कि बच्चे पर प्रभाव पड़े, है ना। तो हम लगे रहते हैं परमेश्वर के वचनों में, ताकि हमारा जो आने वाला वंश है, आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, वो परमेश्वर में बनी रहे, वो अच्छी अच्छी बातें करे। तो ऐसे ही परमेश्वर ने, तो इसी तरीके से एक छोटा सा बच्चा भी पाप करता है। आप एक चॉकलेट रख कर चले जाओ और कहो उसे कि ये खानी नहीं है, लेकिन वो आप जब तक वापस आओगे वो खा चुका होगा, और फिर खा के क्या बोलेगा, नहीं मैंने तो नहीं खाई मैंने नहीं खाई, जबकि आपको पता है कि उसी ने खाई है, लेकिन फिर भी कहेगा नहीं मैंने नहीं खाई।
तो देखो वो बच्चा भी झूठ बोलना सीख जाता है। तो इस धरती पर ऐसा कोई नहीं जिसने पाप ना किया हो। परमेश्वर ने कहा कि मैं अच्छों के लिए नहीं, मैं बुरे लोगों के लिए आया हूं, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि इस धरती पर अच्छा कोई है ही नहीं। इसीलिए उसने कहा कि मैं अच्छों के लिए नहीं, मैं बुरों के लिए आया हूं, क्योंकि वो जानता है कि इस धरती पर कोई है ही नहीं। सिर्फ उसने इसी बात को बोलकर खत्म कर दिया कि मैं बुरों के लिए आया हूं। अब लगा लो कौन कौन बुरा नहीं है, किस किस ने पाप नहीं किया। जो अपने आप को जितना मर्जी धर्मी समझता हो, उस इंसान भी पाप होता है, उस इंसान ने भी पाप किया है। चाहे वो जैसे मर्जी किया हो, चाहे झूठ बोलकर जैसे भी किया हो, उसने पाप किया है। हर एक इंसान पापी है। ये नहीं कि किसी ने वे विचार किया है वही पापी है, किसी ने किसी को मारा काटा है वही पापी है। इवन हम छोटे छोटे से झूठ भी बोलते हैं ना, कई बार हम अपने खुद को बचाने के लिए एक छोटे से झूठ भी बोल देते हैं। कई हम होते घर पे हैं, बताते हैं हम बाहर हैं। हम कई लोग बिजली चोरी करते हैं, वो भी तो झूठी है ना, वो भी तो पाप ही है ना। हम चोरी कर रहे हैं, चाहे वो बिजली की कर रहे हो, चाहे हम पानी की कर रहे हो, चाहे हम जिस मर्जी की कर रहे हो, लेकिन वो परमेश्वर की नज़र में वो पाप ही है। हम पापी ही हैं। तो पाप, इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं जो हूँ वो अच्छों के लिए नहीं, बुरे लोगों के लिए आया हूँ, ताकि वो मैं उनको चेंज कर सकूं। क्योंकि इस धरती पर कोई है ही नहीं जिसमें जो मतलब पापी ना हो, सब पापी हैं। तो इसलिए हम अपने आप को पापियों में गिनते हैं। हाँ, हम पापी थे, हमारे परमेश्वर ने हमारा जीवन चेंज किया, हमें बदला, हम बदले। हम भी पहले किसी की निंदा करते होंगे, कुछ बुरा बोलते होंगे, लड़ाई झगड़े करते होंगे क्या, चलो जो करते थे वो बात की बात है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन को चेंज किया, हमारे मन में अपनी शांति भरी, जिससे कि अब हमें गुस्सा ही नहीं आता। हमें चाहे कोई कुछ भी बोले, ठीक है, हम अपनी बुराई सुनकर चुप हो जाते हैं। नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा लड़ाकी थी, बहुत ज़्यादा लड़ती थी, मैं हर एक छोटी छोटी सी बात पर लड़ पड़ती थी। इवन मुझे, जब मैं परमेश्वर में नहीं भी थी तो भी मुझे झूठ से एलर्जी थी। कोई भी इंसान मुझसे कोई भी झूठ बोलता था, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, और मैं उस झूठ की खातिर मैं उससे लड़ पड़ती थी कि तुमने झूठ बोला तो बोला कैसे, क्यों बोला, किस लिए बोला, सच बोलो। मैं उस टाइम पे भी झूठ के लिए लड़ती थी। लेकिन चलो, परमेश्वर की महिमा हो कि हमें उस टाइम पे लड़ना नहीं चाहिए, चुप रहना चाहिए। तो ये गलतियां हमें, जैसे जैसे हमारी गलतियां हमें पता चलती गई और हम परमेश्वर में बने रहे, परमेश्वर ने हमें चुना, परमेश्वर ने मुझे अपनी बेटी बनाया, है ना। तो मुझे अब मैं बहुत आनंदित रहती हूँ परमेश्वर में। अब मेरा मन इतना शांत है। नहीं तो पहले इतनी उथल पुथल थी मेरे मन में, हर चीज़ के लिए कोई डिप्रेशन, जरा छोटी छोटी सी बातों पे डिप्रेशन में चले जाना, मतलब इतना वो हो जाता था कि मैं, ऐसा लगता था मेरा सर फट जाएगा। जब मैं लोगों को देखती थी ना, इधर उधर अपने आसपास के लोगों को देखती थी, इतना झूठ और इतना मतलब सब कुछ, मतलब अब ऐसा लगता है कि यार ये तो नॉर्मल बात है। ये लोग नहीं जानते कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में क्या करने आए, ये नहीं जानते। तो ये सोचकर आज मैं उन लोगों को माफ़ कर देती हूँ। मैं जानती हूँ कि सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है, लेकिन परमेश्वर की इतनी शांति आ गई है अब हमारे मन में कि हमें वो झूठ भी बोलते हैं तो हमें बुरा नहीं लगता, हम लड़ते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम ये सोचकर मुस्कुरा देते हैं कि परमेश्वर इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जैसा कि हमारे यीशु मसीह ने, जब वो सूली पर चढ़ा और लोगों ने उस पर इतनी ताड़नाएं और इतने उस पर अत्याचार किए थे, और तब भी उसने सूली पर चढ़ते चढ़ते भी यही शब्द लास्ट में बोला था कि हे परमेश्वर, इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। बस ऐसे ही आप लोग भी दूसरों को माफ़ करने वाले बने। सिर्फ जब भी आपको गुस्सा आए या जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो आप ये सोचकर परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, सच में ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और जहाँ तक हो सके ऐसे लोगों के साथ आप वचनों में बात करें, ताकि प्रभु के वचन उनके कानों में पड़े, है ना, प्रभु की बातें उनके कानों में पड़े, ताकि उनका जीवन भी चेंज हो। हमें उनके लिए भी प्रार्थना करनी है जो हमारे दुश्मन हैं। खैर, मैं तो अपना दुश्मन किसी को मानती नहीं, अगर कोई मानता है तो वो मानता रहे, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। अगर कोई मुझसे कोई गिला शिकवा किसी का भी होता है तो मैं उसके लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर उन लोगों को भी, उन लोगों के जीवनों को बदल, उनके मनों को चेंज कर, ताकि
वो भी हमारे जैसे चेंज हो, जैसे हम चेंज हुए हैं, हमारा जीवन चेंज हुआ है, जैसे तूने हमारे जीवन को चेंज किया है, ऐसे तू उनके जीवनों को भी चेंज कर। हे परमेश्वर, मैं चाहती हूँ कि इनके जीवन चेंज हो, इनके घर बदलें, इनका परिवार बदले, क्योंकि देखो जब तक हम अपना जीवन नहीं बदलेंगे, जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, हम लोगों को नहीं बदल सकते। और खैर, किसी का उद्धार हमारे हाथों में नहीं, हमारे परमेश्वर के हाथों में है। जब तक वो नहीं चाहेगा, किसी का जीवन बदल नहीं सकता। और जब तक सामने वाला बदलना ना चाहे, जब तक हम उसे बदल नहीं सकते, क्योंकि देखो बदला भी उसे जाता है जो बदलना चाहे। मुझ में ये मंशा थी कि परमेश्वर मुझे बदल, मैं बदलना चाहती हूँ। मुझे क्यों एक छोटी छोटी सी बातें भी लोगों की बुरी लगती है, क्यों मैं छोटी छोटी सी बातों पर भी लड़ने लग जाती हूँ, क्यों मुझे इतना गुस्सा आता है, क्यों मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ कि एक छोटी सी बात भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो मेरे परमेश्वर ने मुझे बदला, मेरे जीवन को बदला। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मेरे को पता चलता गया परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के वचनों के बारे में, देखो जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ऐसे मुझे भी कोई बताने वाला था, मैंने भी किसी को सुना होगा, किसी को देखा होगा, मैं भी आगे ऐसी ही बढ़ी। और आज हो सकता है मैं इसीलिए परमेश्वर में खड़ी, हो सकता है कि मेरे भी जीवन में मेरे परमेश्वर ने जैसे जैसे मुझे बदला है, ऐसे ऐसे मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवनों को भी बदले। जैसे मेरे जीवन में कार्य हो रहे हैं, आज प्रभु के बड़े बड़े काम होते हैं, ऐसे आपके जीवन में भी हो। क्योंकि देखो हर एक इंसान हर एक चीज़ के लिए नहीं बना है ना, सबको परमेश्वर ने किसी न किसी युक्ति के साथ यहाँ पर भेजा है। तो धरती पे हम ऐसे ही नहीं आ गए, या ऐसे ही परमेश्वर ने हमें सिर्फ मौज मस्ती करने या इधर उधर की बातें करने ही नहीं भेजा। हमें बहुत अहम काम के लिए भेजा है, हमें बहुत ज़रूरी काम के लिए परमेश्वर ने भेजा है। परमेश्वर चाहता है कि हम एक एक सामर्थी बने और एक एक के जीवन में अच्छे काम हो, है ना। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऐसे परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते रहें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवनों में आने वाली कठिनाइयों को, आने वाली दुख तकलीफ़ों को वो एक झटके में दूर कर दे। क्यों? क्योंकि वो तभी करेगा ना जब हम उसमें बने रहेंगे। तभी तो परमेश्वर कहता है मुझ में बने रहो, तुम्हारी बातें मेरी बातें तुम में बनी रहें, है ना। तो क्या मेरे वचन तुम में बने रहें। तो इसीलिए तो परमेश्वर कहता है कि जब तक हम परमेश्वर के वचनों में बने नहीं रहेंगे, जब तक हम अपने पास्टरों पर निर्भर रहेंगे, प्रभु के उन दासों पर निर्भर रहेंगे, तब तक हमारे जीवन में काम नहीं हो सकता। ठीक है, परमेश्वर ने उन्हें अगवा ठहराया है, हमें आप लोगों का अगवा ठहराया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग पूरी तरह से हम पर डिपेंड हो जाएं कि नहीं, हमारे ऊपर कोई भी दिक्कत आएगी हम फट अपने पास्टर के पास जाएंगे, हाथ रखवाएंगे और हमारे काम हो जाएंगे। हमें और किसी युक्ति में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, हमें वचनों में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई भी प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। 2 मिनट की प्रार्थना की और हो गया हमारा, बस खाना रखा, खाने पे प्रेयर की कि परमेश्वर इसको शुद्ध कर, आमीन आमीन आमीन। नहीं, परमेश्वर ने कहा है निरंतर बने रहो प्रार्थना में। आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर सबको बदल, सबके जीवनों को बदल, है ना। जितने लोग, हमें नहीं पता कितने लोग हॉस्पिटलों में पड़े हैं, कितने लोग बीमार हैं, कैसी कैसी बड़ी बड़ी बीमारियों से वो लोग जूझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहते ना किसी की प्रार्थना लग गई। तो नहीं पता उन लोगों की कि कौन लोग हैं जो उनके लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं, है ना। हम ये सोचते हैं कि पता नहीं कौन है, किसकी प्रार्थना हमारे जीवन में काम आ गई, किसकी दुआ हमारे जीवन में लग गई, लेकिन नहीं जानते वो लोग कि दिन रात उनके लिए प्रार्थना होती है। दिन रात पास्टर, विश्वासी लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने सिर्फ हमें अपने लिए ही प्रार्थना करने के लिए नहीं चुना है, उसने कहा है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहो। यानी कि आप मेरे लिए और मैं आपके लिए प्रार्थना करूं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो सुनता है हमारी प्रार्थनाओं को। तो इसीलिए कहता है निरंतर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहो। जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं ना, तो हम एक दूसरे की निंदा कर ही नहीं सकते, एक दूसरे के लिए बुरा भला बोल ही नहीं सकते। तो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। अब आप देखो, जो हम विश्वासी लोग हैं, जो हम लोग हैं, वो उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास बेमतलब की बातें करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। उनको पता है हमारे पास जरा सा भी हमें टाइम मिला, हम फट प्रार्थना में चले जाते हैं।
हमें अगर 1 घंटा भी मिला तो हम उसे वेस्ट नहीं करेंगे इधर उधर की बातें करके। हम फट बाइबल में लग जाएंगे, वचनों में लग जाएंगे परमेश्वर के, या हम प्रार्थना में लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास इधर उधर की बातें करने का, एक दूसरे की चुगली करने का, एक दूसरे की निंदा करने का, एक दूसरे पर दोष लगाने का टाइम ही नहीं है। हमारे पास इतने काम है, इतना काम है कि हम सोचे भी ना तो मतलब हमारे पास हमें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। मैं ये अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं हम सब विश्वासी लोगों की बात कर रही हूँ, क्योंकि आप सब लोग हमारे भाई बहन हो, तो मैं सबकी बात कर रही हूँ। हम लोगों के पास टाइम नहीं है इन बातों का कि हम एक दूसरे की निंदा करते रहे, एक दूसरे के बारे में बुरा बोलते रहे, या इधर उधर की बातें करते रहे और वो काम करें जो हमारे परमेश्वर ने हमें मना किए हैं। हम वो काम तो कर ही नहीं सकते, और अगर हम करते हैं तो हमसे बड़ा दोषी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तब तक हमने वो काम किए जो परमेश्वर ने हमें मना किए। क्यों? क्योंकि हमें उन वचनों के बारे में, उन चीज़ों के बारे में नहीं पता था कि हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी। लेकिन जब हम उन चीज़ों को हमें पता चल जाता है, जब हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, जब हमें पता चल जाता है उन सारी चीज़ों के बारे में, तो और उसके बाद भी जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो सबसे बड़े पाप के भागीदार हम ही हैं। हम सबसे बड़े पाप के भागीदार हैं, और हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे साथ क्या हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर एक बारी को उनको माफ कर सकता है जो परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन जो परमेश्वर को जान चुके हैं, उसके वचनों को जान चुके हैं, उसको जान चुके हैं अच्छी तरह, और फिर वो वही काम कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि हमसे बड़ा पाप का भागीदार कोई नहीं होगा। तो इसीलिए हमें किसी की निंदा नहीं करनी, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, किसी पर दोष नहीं लगाना, किसी के लिए भी कोई भी ऐसा अपशब्द नहीं बोलना जिससे हमारा परमेश्वर हमसे नाराज हो, हमारा परमेश्वर हम पे से, क्योंकि देखो हम परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर ने साफ कहा है कि तुम मेरा मंदिर हो। अगर हम किसी के बारे में गलत बोलेंगे, गलत विचारधारा रखेंगे, तो ऑब्वियसली परमेश्वर हमारे अंदर से जा चुका होगा, परमेश्वर हमारे अंदर से चला जाएगा, हमारा मंदिर फिर मंदिर नहीं रह जाएगा, है ना। तो खाली जगह शैतान की, फिर उसमें कौन वास करेगा? शैतान। फिर क्या आएगा? बड़ी बड़ी बेकार की बातें, बड़ी बड़ी युक्तियाँ, फिर वही डिप्रेशन, वही बीमारियाँ, वही लाचारियाँ फिर वापस आ जाएंगी। तो इसीलिए कि जब कहते हैं, जब किसी में से, जब परमेश्वर का दास किसी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करता है और उसमें से जब वो दुष्ट आत्मा निकलती है, तो हमें फिर उस युक्ति में नहीं जाना कि हाँ अब तो प्रार्थना हो गई, हम फिर से वही काम कर रहे हैं, पुराने वही चीजें चल रही हैं हमारे अंदर। तो फिर वो क्या होता है, फिर वो जो दुष्ट आत्मा होती है ना, फिर वो हमारे अंदर 7 और को लेकर आती है। आप देखिए, वचन देखें तो वचन में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि फिर वो 7 आत्माओं को और लेकर आती है। क्यों? क्योंकि वो हमें खाली पाती हैं। खाली इन द मीन्स कि वचन नहीं होते हमारे अंदर प्रार्थना नहीं होती, हम प्रार्थना में नहीं होते, वचनों में नहीं होते, तो हमें खाली पाती है, और खाली घर शैतान का हो जाता है। तो वो क्या करती है, फिर वो 7 आती हैं, और वो 7 फिर ऐसा उथल पुथल हमारी जिंदगी में करती हैं कि फिर हम फिर ऐसे बिगड़ जाते हैं। फिर तो हम कहते हैं प्रभु अब तू ही है, अब तू ही बचा, अब हम कहीं नहीं जाने वाले, अब तो तू ही है हमारा सहारा, और तू ही अब जो करना है तू ही कर। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि इससे अच्छा तो तुम पहले ठीक थे, कम से कम एक ही दुष्ट आत्मा थी ना, तो पहले ही सही थे। इसलिए कि जब भी प्रभु में आओ, परमेश्वर को अपनाओ, तो पूरे दिल से, पूरी समझ से, और सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर हमारा इतना महान है। वो कहता है पहले मुझे परखो, वो कहता है मुझे परखो कि मैं कितना भला हूं। तो वो तो हमें परखने के लिए कह रहा है। कोई भी ऐसा नहीं जो ये कह दे कि मुझे परखो। कभी कोई कहेगा, कभी किसी को सुना है ये कहते हो कि मुझे परखो, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है मुझे परखो कि मैं कितना भला हूं। तो परखो, अगर आप परखे जा चुके हो, अगर आपने परमेश्वर को परख लिया है, और परखने के बाद भी अगर आप वो काम कर रहे हो, तो बहुत 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 बड़े नासमझी में हैं हम लोग, बहुत बड़ी परेशानी में हैं हम लोगों को ये समझना पड़ेगा। क्योंकि हमें कहते हैं ना, अन्य लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, पहले हमें खुद को समझने की जरूरत है। पहले हम खुद को चेंज करें, पूरी तरह से हम खुद को परमेश्वर के वचनों पर चलाने वाले बन जाएं पहले, तभी हम दूसरों को समझा पाएंगे, तभी परमेश्वर हमसे बात करेगा, तभी परमेश्वर हमसे वचनों के थ्रू हमसे बात करेगा, दर्शन में हमसे बात करेगा, अपनी युक्तियों को हमारे ऊपर प्रकट करेगा कि हमारे जीवन में वो क्या चाहता है, हमारे जीवन में वो
क्यों, वो कौन सा कार्य है जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें, तो वो तभी प्रकट करेगा जब हम सही तरीके से परमेश्वर में चलेंगे, अपनी सारी वो पुरानी चीज़ों को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, और सिर्फ वचन के, जैसा वचन हमें कहता है उस वचन के थ्रू चलेंगे ना, तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे कार्य करेंगे, ऐसे ऐसे कार्य करेंगे जिसके बारे में हम कभी सोचा भी नहीं होगा हमने अपनी ज़िंदगी में। मैं ये नहीं कहती कि मैं आपको बड़ी बड़ी वायदे नहीं करती, लेकिन हाँ, जो परमेश्वर हमारा कर सकता है वो करेगा आपके जीवन में। अगर वो लंगड़े चलाता है, अंधे दिखाता है, कोड़ी पाकशाह कर सकता है, तो हमारे जीवन की सारी उथल पुथल वो खत्म कर सकता है। जितनी भी हमारे जीवन में उथल पुथल है, जितना भी हमारा जीवन, क्यों ना हम डिप्रेशन में हो, क्यों ना हम कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी में क्यों ना हो, वो बीमारी हमारी जा सकती है, वो खत्म हो सकती है, वो जड़ से खत्म हो सकती है। तो वो कैसे होगी? जब हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम से ज़्यादा वचनों को अहमियत दी है। नहीं तो देखिए, जब भी हम कोई वचन बोलते हैं, वचन के लास्ट में बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम वचन को कैसे बोलते हैं? पूरा वचन बोलेंगे, फिर कहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। या हम किसी की दुष्ट आत्मा निकालेंगे वचन के थ्रू, तो बोलेंगे ये प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये दुष्ट आत्मा इसमें से चली जाए। तो लास्ट में पहले हम वचन बोलते हैं, फिर प्रभु का नाम लेते हैं लास्ट में। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रभु ने अपने नाम से ज़्यादा वचनों को अहमियत दी है। जब हम प्रभु के वचनों पर चलते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, उसके जो उसने हमें आज्ञाएं दी हैं हम उस पर चलते हैं, जो हदायतें हमें दी हैं जब हम उन हदायतों पर चलते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में काम डेफिनेटली करता है। प्रभु युगानुयुग एक जैसा रहने वाला परमेश्वर है। उसने जो वायदे हमसे कर दिए हैं अपने वचन में, जो बोला है उन्होंने हमारे लिए, जो वायदे हमारे लिए किए हैं, जो बरकतें हमें देने के लिए परमेश्वर ने उसमें लिखी हैं कि मैं तुम्हें ये बरकत दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगा, मैं तुम्हें वो जमीन दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा बनाऊंगा, वो परमेश्वर तभी करेगा जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे। इवन देखो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जब हमारे माता पिता है, जब हम अपने माता पिता की आज्ञाओं पर नहीं चलते तो वो हमें अपनी जायदाद से बेदखल कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि हम उनकी आज्ञाओं पर नहीं चल रहे। जैसा वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनके साथ करें, हम वैसा नहीं कर रहे। हाँ, हम उनकी बातों पर नहीं चल रहे, हम उनका कहना नहीं मानते, तो वो हमें क्या करते हैं? हमें बेदखल कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि हम उनके जो वो बोल रहे हैं, उनके जो वचन है, उन पर नहीं चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं एक अच्छा इंसान बने। चाहे देखो हमारे परमेश्वर, हमारे जो माता पिता वो कैसे भी रहे हो, हम ये नहीं कहते, मैं अन्य जाति के लिए भी कहती हूँ, अन्य लोगों के लिए भी कह रही हूँ कि जब हम अपने माता पिता के कहने पर नहीं चलते तो वो हमें बेदखल कर देते हैं। वो क्यों बेदखल करते हैं? क्योंकि हम उनके कहने पर नहीं चल रहे, हम उनकी बातों को नहीं मान रहे, जो हमें वो बोल रहे हैं हम उनका कहना नहीं मान रहे, है ना। हम अपनी मस्तियों में गुम हैं, उधर गलत बातें सीख रहे हैं, गलत चीज़ें कर रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि हम ऐसा करें। तो लास्ट में उन्हें हार खार के जब वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं हमसे, तो हमें क्या कर देते हैं? वो बेदखल कर देते हैं। वो कहते हैं जा, हम इससे अच्छा तो हम तुझे देने से अच्छा तो हम किसी और को दे देंगे। तो ऐसा ही परमेश्वर ने हम पर प्यार लुटाया। कौन? जो हम विश्वासी लोग हैं। क्योंकि जब इज़राइल बिगड़ गया था, जब इज़राइल भटक गया था, तो परमेश्वर ने क्या किया था? फिर परमेश्वर ने उसको छोड़कर कहा था कि अब तुम जो कर रहे हो ठीक है, अब ये है कि मैं उनको जो मुझे जानते भी नहीं थे, जिन्होंने मुझे, और जो मुझे जानते भी नहीं थे, मुझे पहचानते भी नहीं थे, वो लोग आज मुझे ढूंढ रहे हैं, वो लोग मुझे बिना देखे मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, तो मैं उनका भी उद्धार करूंगा। तभी तो परमेश्वर ने बोला था, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। जो मतलब हम सब, पृथ्वी पर जितने प्राणी हैं, जितने लोग हैं, हम सब लोग। पिछली बार मैंने एक वचन बोला था जो एक औरत के ऊपर था, यूनानी औरत थी, जो पिछली बार आप लोग अगर होंगे तो आपने सुना होगा पिछली बार का वचन, कि वो यूनानी थी और वो परमेश्वर के पास आई क्योंकि उसकी बच्ची में दुष्ट आत्मा थी, और जबकि वो यूनानी थी, वो इजराइल की नहीं थी, यूनानी औरत थी, तो फिर भी उसने विश्वास किया कि मैं उसके पास जाऊंगी तो वो मुझे, मेरी बेटी को चंगा करेगा, वो दुष्ट आत्मा है उसमें से निकालेगा। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं अपने बालकों की रोटी कुत्तों को नहीं दूंगा। यानी कुत्ते कौन? कुत्ते वो लोग जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते, जिसने परमेश्वर को ठुकरा दिया है, जो परमेश्वर के बिल्कुल विरुद्ध है।
परमेश्वर की आज्ञाओं के बिल्कुल विरुद्ध हैं, है ना, अन्य लोग। तो परमेश्वर किस लिए आए थे? परमेश्वर आए थे अपने इज़राइल के लिए आए थे, अपने लोगों के लिए आए थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, जब वो लेडीज जब उनके पास आई ये विश्वास लेकर कि नहीं मेरी बेटी को वही चंगा कर सकता है, वो जब विश्वास के साथ आई, अपने दृढ़ विश्वास के साथ आई, तो वो चंगी, उसकी बेटी चंगी हुई, है ना। तो उस लेडीज ने कितना अच्छा परमेश्वर के क्वेश्चन का कितना आंसर दिया था उसे। उन्होंने क्या बोला था कि देखो परमेश्वर कि बालकों की चूर चार जो मेज पे से गिरती है तो कुत्ते वो भी तो खाते हैं ना, तो आप यही समझ लो कि मैं वही चूर चार खाने आई हूं, है ना। तो परमेश्वर ने कहा जैसा तेरा विश्वास है जा, तेरी बेटी चंगी हो चुकी है। तो देखो परमेश्वर ने तब भी उस पर, जबकि परमेश्वर को आज्ञा नहीं थी, परमेश्वर नहीं आए थे, लेकिन फिर भी वो कितने महान है, उन्होंने फिर भी उस लेडीज पर, उसकी बच्ची पर वो दया दिखाई, वो प्रेम दिखाया, है ना, कि वो बेटी उसकी घर पर थी और घर से ही उसकी दुष्ट आत्मा सिर्फ ये बोलते हुए कि जा तेरी बेटी दुष्ट आत्मा से जो ग्रसित है वो चंगी हो चुकी है, और वो चंगी हो गई। जब उसकी माँ जब घर पे गई, उसने विश्वास किया परमेश्वर पे, और जब वो गई देखा कि उसकी बेटी बहुत ही शांति के साथ खाट पर बैठी थी और बहुत ही उसमें से दुष्ट आत्मा जा चुकी थी। तो देखो उस लेडीज का कितना विश्वास बढ़ा होगा, उसने ये गवाही कितने लोगों को दी होगी कि जिन लोगों ने उसकी बेटी को दुष्ट आत्माओं से ग्रसित देखा होगा। ऐसा नहीं है, जब हमारे घर में कोई दुष्ट आत्मा वाला इंसान होता है तो आसपास के लोगों को भी पता होता है कि हाँ ये इसके घर में इसकी बेटी पागल होगी, कोई पागल बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है ना। तो आसपास में जहां तक का इलाका वो होता है वो सब जानते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकली होगी तो कितने लोगों ने उसे देखा होगा चंगी हुई को, और उसकी माँ से पूछा होगा कि बताओ ये ऐसा कैसे हो गया, इसमें ये कैसे सही हो गई। जो लोग ज्यादा विद्वान रहे होंगे वो कहते होंगे ये पागल है ना। अब जो डॉक्टर होगा, जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, वो कहेगा ये तो पागल थी, ये कैसे ठीक हो गई। जिसको पता होगा कि इसमें दुष्ट आत्मा थी वो पूछता होगा कि इसमें से दुष्ट आत्मा कैसे निकली। तो कितने लोगों को प्रभु की उसने प्रभु की महिमा की होगी, कितने लोगों को वचन सुनाया होगा, कितने लोगों को बताया होगा कि ऐसे ऐसे मैंने प्रभु से प्रार्थना की तो प्रभु ने मेरी सुनी और उन्होंने वहीं बैठे बैठे मेरी बेटी को चंगा कर दिया। मेरा विश्वास था कि वो चंगा कर सकते हैं। तो देखो कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहती बाइबल में ऐसा लिखा है, बट मेरी मंशा है, मेरा जो दिल है वो यही कहता है कि अगर आज हमारे साथ भी ऐसा कुछ होता है तो हम भी, हमारे भी आसपास के लोग देखते हैं ना कि हो ये कैसा हो गया, ये कैसे पागल थी एकदम से चंगी हो गई, या ये व्हील चेयर से उठ नहीं सकता था ये कैसे उठ गया, ये बिस्तरे पे पड़ा था 38 साल से, कोई 12 साल से, कोई 15 साल से, ये एकदम से कैसे खड़ा हो गया। तो लोग, आसपास के लोग जो जानते हैं, जो पहचानते हैं, हमारे रिश्तेदार जो भी हैं जो जानते हैं, वो पहचानते हैं, वो देखते हैं इस बात को। क्योंकि इस बात की मैं बहुत बड़ी गवाह हूँ, क्योंकि ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। क्योंकि जो मेरी मदर इन लॉ है उनके साथ ऐसा हुआ था कि उनकी किडनियां फेल हो गई थी, मतलब उनकी किडनियों पर अटैक हुआ था। तो परमेश्वर ने उनको हील किया, है ना, जहां उनकी डायलिसिस होनी थी। क्योंकि कहते हैं कि डायलिसिस जिसकी एक बार शुरू हो जाती है वो बंद नहीं होती। तो उनकी वो डायलिसिस होनी थी, और कहाँ परमेश्वर को सिर्फ उस टाइम पे मैं सिर्फ परमेश्वर में आई थी। मैं इतनी वो नहीं थी कि मैं परमेश्वर को बहुत ज़्यादा मानती थी या बहुत ज़्यादा मुझे परमेश्वर के बारे में पता था। नहीं, मुझे इतना पता था कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मैंने ये सुना था कि हाँ वो लंगड़े चलाता है, अंधे दिखाता है, कोढ़ी पाक शाक करता है, सिर्फ सुना था। फिर मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, और कुछ नहीं तो मैं परमेश्वर के आगे दुआ करती हूँ कि परमेश्वर, तो मैंने सिर्फ एक बार, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत बार प्रार्थना की या परमेश्वर के आगे मैंने बहुत ज़्यादा रखा, नहीं, मैंने सिर्फ एक बार परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर कुछ भी हो जाए, परमानेंट इनकी डायलिसिस नहीं होनी चाहिए। प्रभु अगर तू सच्चा है और सच में तूने मुझे अपनाया है, सच में अगर मैं चाहती हूँ, तूने कहा है कि मैं कितना भला हूँ, तो परमेश्वर आज मैं परख करती हूँ कि परमेश्वर मैं जानना चाहती हूँ कि सच में क्या तू जीवित परमेश्वर है, क्या सच में तू मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। तो उसी टाइम परमेश्वर ने मेरी सुनी। सुबह तक जो डॉक्टर ये कह रहे थे कि इनकी परमानेंट नाली डलेगी, परमानेंट बाजू पे यहाँ पे इनका एक स्टील की रॉड डलेगी जिससे डायलिसिस हुआ करेगी, और शाम होते होते जब लास्ट उनकी 5-6 डायलिसिस उनकी हो चुकी थी ऑलरेडी, है ना, क्योंकि उन्हें उस सिचुएशन से बाहर लेकर आना था। 5-6 मैं ये नहीं कहती नहीं हुई थी तो, लेकिन हुई थी। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने ये कहा ना कि ये परमानेंट होगी,
तो उस वक्त, उससे पहले मुझे नहीं इतना माइंड में आया, पता नहीं ये परमेश्वर ने मेरे माइंड में डाला कि मैं ऐसी प्रार्थना करूं। और मैंने जब वो प्रार्थना की और सिर्फ परमेश्वर से इतना ही बोला और परमेश्वर ने मेरी सुनी, और मैं इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो बहुत अच्छी हैं, चलती फिरती हैं और खुद से सारा काम करती हैं। और वो पहले भी जब नहीं थी, जब वो बीमार नहीं थी, तब भी वो सारा काम करती थी। वो कहती थी मैं बैठ नहीं सकती हूँ, मैं चलती फिरती रहना चाहती हूँ। तो वो मतलब बहुत अच्छी थी। तो इसीलिए फिर जब वो बीमार हुई और जब उनके साथ ऐसा हुआ, अटैक ऐसा हुआ, तो जब जैसे ही उन्होंने सुबह बोला और शाम तक उनकी डायलिसिस बंद हो गई। इवन डॉक्टर ने कह दिया कि अब इनकी डायलिसिस नहीं होगी, और उनको मेडिसिन दी, जो डॉक्टर की जो भी रूटीन मेडिसिन होती हैं, जो भी रूटीन होता है मेडिसिन का, वो मेडिसिन दी गई। और उसी मेडिसिन को खाकर वो आज और कल और परसों और 4 दिन के अंदर अंदर वो यूं चलने लगी जैसे पता नहीं, मतलब इनको तो कुछ हुआ ही नहीं था। तो देखो ये बहुत बड़ी मेरे जीवन में गवाही है, बहुत बड़ी गवाही है। चाहे कोई इस गवाही को माने या ना माने, हमारे रिश्तेदार, हमारे आसपास के माने या ना माने, लेकिन मैं और उस दिन से मेरा विश्वास इतना दृढ़ हो गया, इतना पक्का हो गया, और मैं इतना मतलब परमेश्वर पर मेरा विश्वास बढ़ गया कि मैं इतनी मतलब वो हो गई कि परमेश्वर ऐसा होता है, मतलब ऐसा, मतलब समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे परमेश्वर का शुक्रिया अदा करूं। तो सबसे मेन और सबसे ज़्यादा बात यही है कि सच में परमेश्वर भला है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। और मैं उठते बैठते सोते जागते जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती रहती हूँ, हर उस बात के लिए जो हमारे जीवन में होने वाली है या जो हमारे जीवन में हो रही है, उस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हर वक्त मैं प्रार्थना में बनी रहती हूँ, हर वक्त मेरे अंदर मेरी आत्मा प्रार्थना में बनी रहती है। चाहे मैं सोई हूँ, चाहे मैं जागी हूँ, सोए हुए भी मेरी आत्मा प्रार्थना में लगी रहती है। चाहती हूँ कि हम सब ऐसे बने, है ना, मतलब इतना दृढ़ विश्वास कर लें। आज मेरे जीवन में अगर कुछ भी हो जाए तो मुझे कोई डर नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं घबराती, बिल्कुल नहीं डरती। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। इसीलिए उसने महायाजक को भेजा हमारे लिए, ताकि हम महाअभिषिक्त जन बन सकें और एक एक जन महाअभिषेक में बना रहे, एक एक जन महाअभिषेक से भर जाए। और महाअभिषेक यानी महायाजक का महाअभिषेक, हमारा यीशु मसीह महायाजक है, सबसे बड़ा, सबसे महान महायाजक। और उसका अभिषेक नहीं, महाअभिषेक, क्योंकि वो महासमर्थी है। उसका महाअभिषेक जैसे मेरे जीवन में काम कर रहा है, मेरे एक परिवार में काम कर रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे ही आप सबके जीवन में परमेश्वर काम करे। उसका महाअभिषेक एक एक जन के जीवन में काम करे, एक एक जन के जीवन में जो भी दुख, जो भी परेशानी है, मैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से बोलती हूँ कि वो सारी परेशानी, सारी दुख, सारे दर्द आपके यीशु मसीह के नाम से सारे खत्म हो जाए। उसके महाअभिषेक की सामर्थ को मैं एक एक जन पर रिलीज करती हूँ, एक एक ऑनलाइन एक एक जन पर रिलीज करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि एक एक जन पर महाअभिषेक, उस महायाजक का महाअभिषेक एक एक जन पर जाए और एक एक जन सामर्थी बने, एक एक जन लंगड़े चलाए, अंधे दिखाए, कोढ़ी पाक शाक करे। हे पिता परमेश्वर, एक एक जन वो अच्छे से अच्छे कार्य, वो अच्छे से अच्छा उसका जीवन बने। हे पिता परमेश्वर, तेरे महाअभिषेक की सामर्थ को एक एक जन पर रिलीज करती हूँ प्रभु, जो तूने मुझे दिया मेरे खुदावन। मैं चाहती हूँ कि वो एक एक जन पर रिलीज हो, एक एक जन पर रिलीज हो, एक एक जन सामर्थी बने मेरे खुदावन, ताकि वो जब भी तुझसे प्रार्थना करे मेरे खुदावन, उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाए मेरे पिता परमेश्वर। वो एक एक जन मेरे पिता परमेश्वर अपने परिवार में, अपने आसपास के लोगों पर वो महाअभिषेक इम्पार्ट करे मेरे खुदावन। तेरा महाअभिषेक, महायाजक का महाअभिषेक, महायाजक हमारा यीशु मसीह, महायाजक और उसका महाअभिषेक एक एक जन की जीवन में कार्य करे। जो चल नहीं सकते वो चल पाए मेरे खुदावन, वो व्हीलचेयर से खड़े हो जाएं अभी और इसी वक्त। अगर वो मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं,
तो वो एक एक जन महासामर्थ के नीचे आए प्रभु जी। तेरा महाअभिषेक उन पर कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर, और वो चलने पाए मेरे प्रभु जी। जितने लोग बेड पर हैं, अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो उन पर मैं महाअभिषेक, तेरा महाअभिषेक उन लोगों पर मैं ट्रांसफर करती हूँ मेरे खुदावन। मैं इम्पार्ट करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। वो चंगा इसी घड़ी मेरे पिता परमेश्वर, जैसे पिता परमेश्वर तू एक एक जन को चंगा करता था, उसी वक्त उसी घड़ी लोग चंगे होते थे मेरे प्रभु। ऐसे ही मेरे पिता परमेश्वर उसी घड़ी और इसी घड़ी लोग चंगे हो जाएं, इसी घड़ी व्हीलचेयर वाले उठ जाएं, और जो बिस्तरे पे पड़े हैं वो खड़े हो जाएं, बेड पे पड़े हुए लोग खड़े हो जाएं। अभी 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 चलाकर देखो, अगर किसी के घर में कोई भी बीमार है, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो अभी इसी वक्त चंगा हो जाए प्रभु। इसी वक्त चंगा कर। तेरा महाअभिषेक एक एक जन पर जाए मेरे प्रभु जी। तेरा महाअभिषेक इनके जीवनों में कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर, और तेरी महिमा हो मेरे प्रभु जी। एक एक जन के जीवन में कार्य हो मेरे पिता परमेश्वर। जिनके पास जॉब नहीं है मेरे खुदावन, उन्हें जॉब मिले। जिनके पास मेरे पिता परमेश्वर बिजनेस नहीं है, जिनका बिजनेस बार बार गिर जाता है मेरे प्रभु जी, उनका जो बिजनेस है वो स्टेबल हो मेरे प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, तेरा महाअभिषेक उनके जीवन पर मैं इम्पार्ट करती हूँ मेरे खुदा, इम्पार्ट करती हूँ मेरे प्रभु जी। मैं रिलीज करती हूँ एक एक के ऊपर तेरे महाअभिषेक को रिलीज करती हूँ मेरे प्रभु। एक एक के ऊपर जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है मेरे प्रभु जी, अभी इसी वक्त वो चीखे और चिल्लाए और निकल जाए यीशु के नाम से। महाअभिषेक की सामर्थ को मैं रिलीज करती हूँ। अगर कोई डिप्रेशन में है, उसका डिप्रेशन जाता रहे यीशु के नाम से। महाअभिषेक की सामर्थ से अगर कोई डिप्रेशन में है, कोई किसी भी प्रॉब्लम्स में है मेरे प्रभु जी, उसकी सारी प्रॉब्लम्स अभी इसी वक्त खत्म हो जाए यीशु के नाम से, नष्ट हो जाए अभी के अभी यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, मैं जानती हूँ कि तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है प्रभु, और आज से अभी से मेरे प्रभु जी आप इनकी प्रार्थनाओं को भी सुनने वाले बने प्रभु जी। इनकी प्रार्थनाएं आप तक पहुंचे मेरे प्रभु जी, और आप इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे मेरे प्रभु जी। मैं आपके महाअभिषेक की सामर्थ को इन पर रिलीज करती हूँ, एक एक जन पर रिलीज करती हूँ। जो बेड पे हैं वो बेड से उठ जाएं अभी इसी वक्त। जो बेड पे हैं वो बेड से उठे। महाअभिषेक उन्हें चंगा करे, महाअभिषेक उन्हें चंगा करे। महायाजक का महाअभिषेक उन्हें चंगा करे यीशु के नाम से। एक एक जन सामर्थी हो जाए, एक एक जन तेरी प्रार्थनाओं में बढ़े मेरे खुदावन। एक एक जन तेरी बाइबल पढ़ने वाला बने मेरे पिता परमेश्वर, तेरे वचनों पर चलने वाला बने मेरे प्रभु जी। एक एक जन सामर्थी बने मेरे पिता परमेश्वर, जैसा तू चाहता था मेरे प्रभु जी, जैसा तू चाहता था कि एक एक जन पृथ्वी पर सामर्थी हो। तूने अपने 12 चेलों को भेजा मेरे खुदावन, लोगों को उनकी मुसीबतों से, उनके हालातों से चंगा करने के लिए, अब तेरे सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु। एक जन तेरा सुसमाचार सुनाने वाला बने मेरे प्रभु जी। एक एक जन मेरे पिता परमेश्वर तेरे कामों को करने वाला बने मेरे प्रभु। एक एक जन सामर्थी बन जाए। वो सिर्फ सुसमाचार ही नहीं प्रभु, जिसके घर में अगर कोई बीमार है, कोई लाचार है प्रभु, ये लोग उस पर प्रार्थना करें और वो लोग हील हो मेरे प्रभु जी। जैसा कि आपने बोला है मेरे प्रभु कि आपका महाअभिषेक मैं इन पर इम्पार्ट करती हूँ मेरे प्रभु। इन्हें एक एक जन पर इम्पार्ट करती हूँ मेरे प्रभु जी। एक एक जन सामर्थी हो जाए प्रभु। जो लोग इस महाअभिषेक को विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं, वो आज अभी इसी वक्त वो चेक करें अपने घर में जाकर। अगर कोई बीमार है, वो बीमार पर जाकर प्रार्थना करें महाअभिषेक के साथ। बोले महाअभिषेक की सामर्थ को मैं इम्पार्ट करता हूँ। कोई भी बीमारी, कोई भी लाचारी, कोई भी दिक्कत हो, एक एक जन सामर्थी बने मेरे प्रभु। जिसको जो भी प्रॉब्लम हो, आप खुद से हील करें। ये नहीं कि आप सिर्फ परमेश्वर के वचन सुना रहे हैं, नहीं, आप वचन के साथ साथ आप परमेश्वर उन लोगों को हील भी करके आए। उन लोगों को हील करें, एक एक जन हील करें। आपके घर में अगर कोई बीमार है, आप उन्हें हील करें महाअभिषेक के साथ, परमेश्वर के महाअभिषेक के साथ हील करें। जो परमेश्वर का मसा
जो परमेश्वर की सामर्थ, वो महाअभिषेक मेरे ऊपर है प्रभु, मैं उस महाअभिषेक को एक एक जन पर इम्पार्ट करती हूँ प्रभु, एक एक जन पर इम्पार्ट करती हूँ मेरे प्रभु। एक एक जन महासामर्थ से भर जाए, महाअभिषेक की महासामर्थ से भर जाए मेरे प्रभु जी। एक एक जन सामर्थी बने प्रभु, और ये खुद से लोगों को हील करने वाले बने, ये खुद से लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले बने मेरे प्रभु। ये खुद से मेरे पिता परमेश्वर अपने अपने इलाके में, अपनी आस पड़ोस में लोगों को हील करे, लंगड़े चलाए, अंधे देखे, कोड़ी पाक्षा किए जाए मेरे प्रभु जी। और जो जिस भी पर प्रॉब्लम में है, वो प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो मेरे प्रभु, सिर्फ इनके महाअभिषेक की प्रार्थना से मेरे प्रभु, महायाजक के महाअभिषेक की प्रार्थना से वो लोग हील हो मेरे प्रभु जी। मैं इन सब के ऊपर तेरे महाअभिषेक को इम्पार्ट करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। एक एक जन सामर्थी बने, जिन बहनों के गर्भ बंधे हुए हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, जिनको 10 साल 20 साल 15 साल हो चुके हैं प्रभु, आज अभी तेरा महाअभिषेक उन पर इम्पार्ट करती हूँ प्रभु। आज अभी इसी वक्त उनके गर्भ खुल जाए मेरे प्रभु जी, और इसी हफ्ते के अंदर अंदर प्रभु जी वो गर्भवती ठहरे मेरे पिता परमेश्वर, वो प्रेग्नेंट हो मेरे पिता परमेश्वर, चाहे वो 20 साल से 21 साल से 18 साल से 35 साल से मेरे प्रभु जी। अगर वो उनके औलाद नहीं है, उनके बच्चा नहीं है, उनके बेबी नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, उनके गर्भ अभी इसी वक्त खुल जाए यीशु के नाम से। महाअभिषेक की सामर्थ से महाअभिषेक उन पर रिलीज करती हूँ, उनके गर्भ पर रिलीज करती हूँ, उनके गर्भ पर महाअभिषेक को रिलीज करती हूँ मेरे प्रभु जी। आप मेरी प्रार्थना को सुनते हैं मेरे परमेश्वर, और मैं जानती हूँ कि उनके गर्भ खुल चुके हैं यीशु के नाम से, उनके गर्भ खुल चुके हैं यीशु के नाम से। महाअभिषेक की सामर्थ को उनके गर्भ पर रिलीज करती हूँ, महाअभिषेक की सामर्थ को उनके ऊपर रिलीज करती हूँ मेरे प्रभु जी। उन्हें पिता परमेश्वर उनके गर्भ खुल जाए। अगर यूट्रेस में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, वो यूट्रेस की प्रॉब्लम जाती रहे यीशु के नाम से, वो यूट्रेस की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम से। महाअभिषेक की सामर्थ को मैं रिलीज करती हूँ एक एक जन पर, रिलीज करती हूँ एक एक जन पर। अगर किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है मेरे प्रभु, उसे बॉडी से रिलेटेड कोई भी परेशानी है मेरे प्रभु जी, वो सारी प्रॉब्लम जाती रहे यीशु के नाम से। महाअभिषेक की सामर्थ से, महाअभिषेक की सामर्थ से जाती रहे सारी प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से जाए, यीशु के नाम से सारी प्रॉब्लम जाती रहे। एक एक प्रॉब्लम सिर से लेकर पांव तक जो भी प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए अभी के अभी। और बहनों के गर्भ खुल जाए यीशु के नाम से, गर्भ खुले यीशु के नाम से अभी इसी वक्त, अभी अभी अभी। जो भी दुष्ट आत्मा उनके गर्भ को बांध कर, वो गंदी दुष्ट आत्माएं निकले अभी के अभी, अभी के अभी, अभी यीशु के महाअभिषेक की सामर्थ को मैं रिलीज करती हूँ, रिलीज 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 करती हूँ प्रभु जी। तेरे महाअभिषेक की सामर्थ को एक एक जन पर रिलीज करती हूँ। सारी दुष्ट आत्माएं, सारी बीमारी वाली दुष्ट आत्माएं निकले यीशु के नाम से, महाअभिषेक की सामर्थ से निकल जाए यीशु के नाम से, निकले यीशु के नाम से, निकल जाए अभी अभी इसी वक्त, इसी वक्त, इसी वक्त निकले यीशु के नाम से, इसी वक्त निकल जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु, क्योंकि आप जीवित खुदा हैं मेरे खुदावन। मैं जानती हूँ कि आप यहाँ मौजूद हैं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं मौजूद होता हूँ। और परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि आप यहाँ मौजूद हैं और आप एक एक की प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी। जो लोग मुझे वॉच कर रहे हैं मेरे प्रभु जी, उन लोगों की प्रार्थनाओं को आप सुन रहे हैं मेरे प्रभु, आप उनकी दिक्कत, उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं मेरे प्रभु जी। जो लोग आपके महाअभिषेक के नीचे है मेरे प्रभु जी, उन एक एक लोगों की दिक्कत परेशानी दूर हो जाए यीशु के नाम से, एक एक की दिक्कत दूर हो मेरे पिता परमेश्वर। जिस भी परेशानी में वो है, भाई या बहन, जिस भी परेशानी में, वो एक एक परेशानी जाती रहे यीशु के नाम से, एक एक परेशानी जाए यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु। और हम धन्यवाद करते हैं आप सब लोगों का भी, जो आप सब लोग हमें वॉच कर रहे हैं, उन सब का भी धन्यवाद करते हैं। आप सब लोग भाई बहन जैसे हैं, और हमारे भाई बहन ही हैं, क्योंकि मसीह में हम सब लोग भाई बहन ही हैं और परमेश्वर के महाअभिषेक के नीचे हैं। देखिए, आप परमेश्वर के महाअभिषेक को चेक कीजिए अपने घर में, अपने परिवार में, क्योंकि महाअभिषेक कोई
ऐसे ही नहीं है परमेश्वर ने भेजा, महायाजक का है। वो महायाजक यानी हमारा यीशु मसीह, और उसके ऊपर जो महाअभिषेक है, क्योंकि वो मर के जी उठा है ना। तो वो महाअभिषेक और महायाजक, उसका महाअभिषेक आप लोगों के जीवन में इम्पार्ट हुआ है। और आप लोग, अगर आपके घर में कोई भी दिक्कत है, कोई बीमारी से ग्रसित है, अगर आप वहाँ उनके पास नहीं हैं, आप घर जाएं और उनके ऊपर महाअभिषेक से प्रार्थना करें। वो परमेश्वर का नाम लेकर, वो यीशु मसीह का नाम लेकर उसके महाअभिषेक से प्रार्थना करें उनके ऊपर। और देखिए वो धीरे धीरे वो कैसे चंगे होते हैं। अगर उनमें दुष्ट आत्मा है तो कैसे आपके प्रार्थना करने से, सिर्फ आपके प्रार्थना करने से, ये नहीं है कि आपको किसी के पास जाना पड़ेगा या किसी की आपको ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। आपके सिर्फ एक आम इंसान को कैसे महाअभिषेक खास बनाता है, देखें, चेक करें, जाएं और परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चले, परमेश्वर के वचनों में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम से ज़्यादा वचनों को अहमियत दी है। ये कभी ना भूलें, वचनों में हमें निरंतर बने रहना है। वचनों को हमें हमेशा अपने माइंड में इंस्टॉल कर लेना है ना। तो वचनों के साथ चले, वचनों के साथ प्रार्थना करें। जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, वचनों के साथ करें, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और आप ऑलरेडी बहुत ब्लेस हैं और परमेश्वर आपको और ब्लेस करे महाअभिषेक की सामर्थ से। और आप अपनी बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आए, बड़ी बड़ी गवाहियाँ आपके जीवन में बने और आप हमें सेंड करें। और परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप सब लोग परमेश्वर के महाअभिषेक में बने रहें और परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ बढ़ाए। इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं और नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे यीशु मसीह के नाम से। सबको गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। महाअभिषेक की सामर्थ्य आप सब पर जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस।